कैन या कुड, विल या वुड, शैल या शुड। अगर आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन रहती है कि ये कब यूज करें और कहाँ यूज करें, तो आज की इस वीडियो से आपकी ये सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक है मॉडल्स। हाय, माय नेम इज आंचल एंड वेलकम बैक टू सत्या इंग्लिश क्लासेस। मॉडल्स को समझने से पहले हमें वर्ब्स क्लियर होनी चाहिए। वर्ब्स क्या होती है? वर्ब होती है क्रिया। क्रिया मतलब एक्शन वर्ड, जैसे कि स्लीप, ड्रिंक, ईट, प्ले। जो हमारे मॉडल्स है वो इनसे पहले आते हैं। हमारे वर्ब से पहले हमेशा हम मॉडल को प्लेस करते हैं। तो अब इसको अच्छे से समझते हैं। मॉडल्स का मतलब है एन ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दैट सपोर्ट्स अ मेन वर्ब to express different moods like possibility, permission, obligation और ability। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि ये ऑक्सिलरी वर्ब है, मतलब जैसे ये कैन, कुड, विल, वुड है, इसे हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। मैंने आपको वर्ब बताया क्या होता है, एक्शन वर्ड, ईट, स्लीप, ड्रिंक, तो ये उससे पहले आते हैं, इसीलिए इन्हें ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, क्योंकि ये वर्ब को हेल्प करते हैं, उससे पहले आते हैं। हमारे जो मेन वर्ब होते हैं वो होते हैं इज, आर, एम, हैज, हैव, ये सब मेन वर्ब्स हैं, लेकिन ये ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। तो ये वर्ब से पहले आते हैं जो कि सपोर्ट करते हैं मेन वर्ब को। जैसे जो हमारा मेन वर्ब है ईट, स्लीप, ड्रिंक, ये उनको सपोर्ट करते हैं। किस चीज के लिए? ताकि ये एक्सप्रेस कर सके डिफरेंट मूड्स को। ये पॉसिबिलिटी दिखाते हैं, पॉसिबिलिटी मतलब संभावना। परमिशन दिखाते हैं, जैसे आप किसी को परमिट कर रहे हैं, कोई इजाजत दे रहे हैं या ले रहे हैं। ऑब्लिगेशन दिखाते हैं या एबिलिटी दिखाते हैं। तो बेसिकली ये इन सब चीजों को दर्शाते हैं। अब जो हमारे मॉडल्स होते हैं वो बेसिकली 9 मॉडल्स होते हैं हमारे, जो मेन 9 है। वो होते हैं कैन, कुड, विल, वुड, शुड, मस्ट, मे, माइट एंड शेल। ये हमारे 9 मेन मॉडल्स हैं जो कि हम यूज करते हैं। लेकिन उसके अलावा अदर मार्जिनल, या अगर हम इन्हें कह सकते हैं कि हमारे सेमी मॉडल ऑक्सिलरीज होती हैं, वो होते हैं डेयर, ऑट टू, नीड टू, यूज टू और हैव टू। हमें इन सबका यूसेज बहुत जरूरी पता होना चाहिए ताकि हम अपनी करेक्ट इंग्लिश बोल पाए। अब इसके साथ टिप्स क्लियर होनी चाहिए, उसके बाद इनके यूसेज पे आते हैं। कुछ चीजें पता होनी चाहिए मॉडल्स के लिए, क्योंकि कई बच्चों को मैंने या कई लोगों को गलती करते हुए सुना है जब वो बोलते हैं, तो वो मिस्टेक्स ना हो उसके लिए टिप्स जरूरी है। जैसे कि कई बार हम बोलते हुए ना मॉडल के साथ मतलब जैसे कि मुझे बोलना है ही कैन डांस, तो मैं जैसे मैंने सुना है कई लोग बोल देते हैं ही कैन डांसेस या ही कैन डांसिंग या ही कैन डांस्ड। ईडी लगा देते हैं, सेकंड फॉर्म लगा देते हैं, एस लगा देते हैं, आईएनजी लगा देते हैं। तो मॉडल के साथ जो भी आपका मेन वर्ब है, डांस, ईट, स्लीप, उसमें कुछ भी आपका एसओरियस, आईएनजी या ईडी नहीं आएगा, क्योंकि हमारा जो रूल है वो ये है, मॉडल्स आर फॉलोड बाय द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। जो मॉडल्स हैं वो वर्ब की हमेशा बेस फॉर्म के साथ आएंगी। बेस फॉर्म मतलब अगर वर्ड है ईट, तो ईटिंग नहीं हो सकता, ईट्स भी नहीं हो सकता, आप एट भी नहीं कह सकते, मतलब सेकंड फॉर्म नहीं ले सकते, एसओरियस या आईएनजी नहीं लगा सकते। तो इसका मतलब ये हुआ। अब यही वर्ड रहेंगे जैसे गो, ईट, इन्हीं के साथ आपका आपका मॉडल आएगा। कैन गो, कैन ईट, इसी टाइप से जितने मॉडल है वो इन्हीं के साथ आएंगे। इन वर्ड को हम चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट होता है, अगर इनके हमें नेगेटिव्स बनाने हैं तो आप मॉडल के बाद नॉट लगाओगे, जैसे कैन नॉट, शुड नॉट, विल नॉट, वुड नॉट। मॉडल के इमीडिएटली बाद आपका नॉट आएगा, उससे हमारे नेगेटिव्स बन जाते हैं। और इंट्रोगेटिव में हम क्या करेंगे, मॉडल्स को बाहर ले लेंगे, अपने सेंटेंस के शुरुआत में ले लेंगे, तो वो उससे हमारे इंट्रोगेटिव्स बन जाएंगे। वो मैं आपको आगे की वीडियो में ये पूरा कवर कर दूंगी। आई होप दिस इज क्लियर। अब हम अपने फर्स्ट मॉडल से शुरू करते हैं, जो कि है कैन। कैन का हिंदी में मतलब पता होना जरूरी है। कैन का मतलब होता है सकता। तो आइए इसके बारे में समझते हैं। कैन के लिए जो फर्स्ट यूसेज है कैन का, वो होता है एबिलिटी के लिए। एबिलिटी मतलब क्षमता, आपकी जो काबिलियत है। अगर आप कार चला सकते हो तो आप कह सकते हो कि मैं कार चला सकता हूं, एंड में सकता आ रहा है ना, तो वहां पे आपका कैन का यूज हो जाएगा। तो जिस भी सेंटेंस के अंदर कैन आ रहा है, जहां पे आप अपनी काबिलियत दिखा रहे हो, वहां पे आप कैन का यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहती हूँ रोहन कैन स्पीक 3 लैंग्वेजेस, तो यहां पे मैं कह रही हूँ कि रोहन 3 लैंग्वेजेस बोल सकता है, रोहन 3 भाषाएं बोल सकता है। आप कुछ भी कह सकते हो, मैं डांस कर सकता हूं, आई कैन डांस,
वो क्रिकेट खेल सकता है, ही कैन प्ले क्रिकेट। मेरी बहन कार चला सकती है, माई सिस्टर कैन ड्राइव अ कार। तो जहां पे भी कोई आप एबिलिटी दिखा रहे हो कैन का यूज कर सकते हो। हिंदी में इसका अर्थ सकता रहेगा। इसका नेक्स्ट यूसेज होता है पॉसिबिलिटी, मतलब संभावना के लिए, जिस भी चीज की आपको संभावना लग रही है। जैसे हम यहाँ पे कह रहे हैं द प्राइस ऑफ डीजल कैन राइज। इसका मतलब है डीजल की जो कीमत है वो बढ़ सकती है। तो यहाँ पे हमने जो कैन का यूज करा है सकता या शक्ति के लिए ही करा है। हम एक संभावना दिखा रहे हैं, ये पक्की बात नहीं है। आप और भी सेंटेंस कह सकते हो, गेस्ट कैन कम टुडे, शी कैन गो देयर। तो यहाँ पे कैन का मतलब है कि शी कैन गो देयर, वो वहां जा सकती है। पक्की बात नहीं है, संभावना है, पॉसिबिलिटी है। इसका नेक्स्ट यूसेज होता है सीकिंग और ग्रांटिंग परमिशन। परमिशन देने या लेने के लिए हम कैन का यूज करते हैं। बस एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कैन का जो यूज है परमिशन के लिए वो इनफॉर्मल रहेगा। इनफॉर्मल, फॉर्मल में हम कैन का यूज नहीं करते हैं। अगर आप किसी जॉब पे हो, स्कूल में हो या किसी इंस्टीट्यूशन में हो तो वहां पे कैन परमिशन के लिए नहीं आता। ये इनफॉर्मल, फ्रेंड्स के साथ हो, किसी अपने ग्रुप में हो या अपने रिलेटिव के साथ हो तो आप कैन का यूज कर सकते हो परमिशन के लिए। जैसे कैन आई कम इन, क्या मैं आ सकता हूं। तो यहाँ पे आप कैन परमिशन के लिए कह रहे हो। यहाँ पे भी हिंदी में इसका सकता की ही अर्थ आ रहा है। अगर आप किसी को कहते हो कि क्या मैं आपको ज्वाइन कर सकता हूं, तो कैन आई ज्वाइन यू, ये आपका क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे आप परमिशन मांग रहे हो। और अगर आप किसी को कहते हो यस यू कैन ज्वाइन अस, तो आप उसे परमिशन दे भी रहे हो। तो परमिशन देने के लिए भी हम कैन का यूज किया जाता है। जैसे भी यहाँ पे कह रहे हैं यस यू कैन आई कम इन, यस यू कैन। ठीक है, तो यहाँ पे परमिशन देने लेने दोनों के लिए हमने कैन का यूज करा है, इनफॉर्मल, लेकिन इसका ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट होता है कैन का यूज सजेशन के लिए, सुझाव देने के लिए। जब भी हम कोई सुझाव देते हैं, जैसे मैं कहती हूँ कि यू कैन डू दिस, आप ही कर सकते हो। ठीक है, तो वहां पे मैं सुझाव दे रही हूँ उसको कुछ भी। जैसे मैं यहाँ पे कह सकती हूँ यू कैन आस्क द टीचर फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, आप टीचर से ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए बात कर सकते हो। ठीक है, टीचर से आप पूछ सकते हो। ठीक है, यू कैन रीड दिस बुक फॉर गेटिंग मोर इन्फॉर्मेशन, या यू कैन read a new novel if you want to learn vocabulary, if you want to get some new ideas। तो हम यहाँ पे suggestion दे रहे हैं। I hope this is clear। अब हम सीखेंगे कुड का यूसेज। कुड को हम प्रेजेंट और पास्ट दोनों में यूज करते हैं। कुड का हिंदी में अर्थ होता है, अगर प्रेजेंट में हो तो सकता या सकती, और अगर पास्ट में कहेंगे तो सका या सकी। तो आइए इसको सीखते हैं। कुड का जो पहला यूज होता है वो होता है एबिलिटी इन द पास्ट। पास्ट में कोई क्षमता थी कोई काम करने की जो अब नहीं है, पहले थी। फॉर एग्जाम्पल, माई ब्रदर कुड रन फास्ट वेन ही वॉज यंग। इसका मतलब है मेरा भाई तेज दौड़ सकता था जब वो छोटा था। तो मतलब अब नहीं, वो जब छोटा था तभी तेज दौड़ सकता था। तो कोई भी पास्ट की एबिलिटी है आपको कुड यहाँ पे यूज करना चाहिए। नेक्स्ट होता है पॉसिबिलिटी, मतलब आप कोई संभावना बता रहे हो, और वो अगर पॉसिबिलिटी की बात हो रही है संभावना की, तो प्रेजेंट में ही इसका यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल, द ट्रैफिक कुड टेक आवर्स टू क्लियर। यहाँ पे हम कह रहे हैं जो ट्रैफिक है वो घंटों ले सकता है क्लियर होने में, ट्रैफिक हटने में घंटों लग सकते हैं। तो अगर मैं कोई पॉसिबिलिटी बता रही हूँ तो यहाँ पे मैं इसका प्रेजेंट में यूज कर रही हूँ, इसका मतलब है। तो जैसे कैन का हम पॉसिबिलिटी में यूज करते हैं, यहाँ पे कुड को भी हम पॉसिबिलिटी के लिए यूज कर सकते हैं, दोनों का। नेक्स्ट है परमिशन के लिए। कैन को भी परमिशन के लिए यूज करते हैं, कुड को भी। कुड थोड़ा सा पोलाइट माना जाता है जब हम परमिशन मांगते हैं। जैसे कि कुड आई यूज योर पेन, इसका मतलब है क्या मैं आपका पेन यूज कर सकता हूं, और ये प्रेजेंट में हम बात कर रहे हैं, परमिशन हम प्रेजेंट में मांग रहे हैं। तो कुड आई यूज योर पेन, कुड आई बोरो योर बुक। तो यहाँ पे ये हम इसका यूज किस चीज के लिए कर रहे हैं, प्रेजेंट के लिए। और क्योंकि ये पास्ट की बात थी, ये पास्ट है। देन नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे सजेशन देने के लिए। कोई भी अगर सुझाव देना है तो हम कुड का यूज कर सकते हैं। जैसे कि दे कुड हैव अरेंज फॉर अ कार टू टेक द गेस्ट टू द वेन्यू। अब यहाँ पे ये पास्ट की बात हो रही है, हम कोई पास्ट का सुझाव यहाँ पे दे रहे हैं तो हमने कुड का यूज करा है। जैसे वो कार का अरेंजमेंट कर सकते थे गेस्ट को वेन्यू पे ले जाने के लिए। तो अगर मैं कुड हैव ले रही हूँ ना, दे कुड हैव अरेंज्ड, इसका मतलब है ये पास्ट की बात हो गई कि वो कार का इंतजाम कर सकते थे। दे कुड हैव डन दिस, दे कुड हैव सेड दिस। तो यहाँ पे कुछ भी अगर कुड हैव के साथ हम थर्ड फॉर्म ले रहे हैं तो वो पास्ट में चला गया। देन नेक्स्ट है पोलाइट रिक्वेस्ट। ये बहुत ध्यान से समझने वाली बात है। जब हम कैन में किसी से हेल्प मांगते हैं, जैसे हम कहते हैं कैन यू हेल्प मी, तो ये थोड़ा रफ माना जाता है। लेकिन अगर वही बात आप कुड में कहते हो, अगर आपके सामने कोई सीनियर है तो आपको हमेशा बहुत पोलाइटली बोलना चाहिए। जैसे कुड यू हेल्प मी, तो ये पोलाइट माना जाता है। कुड यू ड्रॉप मी होम, क्या आप मुझे घर छोड़ सकते हैं।
तो ये क्या हो गया आपके पोलाइट रिक्वेस्ट, आप विनम्र विनती कर रहे हो। तो कैन थोड़ा रफ है, कुड पोलाइट है, रिक्वेस्ट के लिए और परमिशन के लिए। आप ये देख लेना कि आप किन के लिए इनका यूज कर रहे हैं। आई होप दिस इज क्लियर। अब हमारे जो नेक्स्ट मॉडल है वो है विल और वुड। तो विल से शुरू करेंगे। जो विल का यूसेज है वो भविष्य के लिए होता है, गा गे गी के लिए, लेकिन जो मॉडल के रूप में जब हम विल का यूज करते हैं तो उसके कुछ डिफरेंट यूजेस हैं, उसको सीखते हैं। जो पहला यूज है वो है फ्यूचर इंटेंट, मतलब फ्यूचर में कोई क्या करना चाहता है, किसी व्यक्ति की क्या इंटेंशन है। इंटेंशन मतलब जो आप करना चाहते हो बेसिकली, तो उसको जानने के लिए होता है। यहाँ पे सेंटेंस हम कह सकते हैं ही विल बाय अ न्यू कार, वो नई कार खरीदेगा। तो हम उसकी एक फ्यूचर की इंटेंशन बता रहे हैं कि वो भविष्य में क्या करेगा। तो जैसे मैं कह सकती हूँ ही विल विजिट अ न्यू प्लेस, या ही विल विजिट अ न्यू हिल स्टेशन, ही विल विजिट शिमला, आई विल गो देयर, कुछ भी ऐसा। आई विल ज्वाइन न्यू क्लासेस, आई विल ज्वाइन योगा क्लासेस। तो यहाँ पे हम जो भी कह रहे हैं हम फ्यूचर इंटेंशंस बता रहे हैं कि हम फ्यूचर में क्या करेंगे या कोई क्या करेगा। नेक्स्ट होता है हमारा प्रॉमिस के लिए। जब भी आप किसी से प्रॉमिस करते हो तो वहां पे हमें विल का यूज करना चाहिए। जैसे कि आई विल ऑलवेज बी देयर टू सपोर्ट यू, कि मैं हमेशा ही आपके साथ रहूंगा आपको सपोर्ट करने के लिए। मतलब यहाँ पे हमने उसकी अपना प्रॉमिस कर दिया। जैसे आप कोई भी प्रॉमिस यहाँ पे कर सकते हो कि आई विल ऑलवेज बी देयर विथ यू, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा, ऐसा कुछ भी। नेक्स्ट होता है सर्टेनिटी या श्योरिटी के लिए। जब भी आप किसी चीज को लेकर बहुत श्योर होते हो ना कि आपने ये करना, आप पक्के हो, 100% श्योर हो, तो यहाँ पे विल का यूज होता है। कई बार लोग ना वुड का यूज भी कर देते हैं, जो कि गलत है। जब आप श्योर होते हो तो विल ही आता है, ठीक है, मतलब आप पक्का कह रहे हो उस बात को। आई विल डेफिनेटली विजिट द ताजमहल, मैं ताजमहल जरूर विजिट मतलब करूंगा। आप पक्का हो यहाँ पे, डेफिनेटली विजिट करोगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, जीरो डाउट। तो आपने वहां पे विल कर लिया। आई विल डेफिनेटली डू दिस प्रोजेक्ट, आई विल डेफिनेटली ज्वाइन दोस क्लासेस। तो जब भी आप पक्की बात करते हो तो विल आता है, आप उसमें कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट है आपका किसी की, अगर आपको इंटेंशन जाननी है कि कोई क्या चाहता है, उसके लिए भी आप कह सकते हो। अपनी इंटेंशन बताने के लिए, किसी की इंटेंशन जानने के लिए भी हम यहाँ पे विल का यूज कर सकते हैं। जैसे विल यू हैव कॉफी, क्या आप कॉफी लोगे, तो हम यहाँ पे सामने वाले की इंटेंशन जान रहे हैं कि वो कॉफी लेंगे या क्या लेंगे, कुछ भी ऐसा। तो ऐसा कोई भी सेंटेंस हो सकता है। तो ये क्वेश्चन हमने फॉर्म में पूछा है। नेक्स्ट होता है वुड। अब वुड का मतलब भी गा गे गी ही होता है। जो यहाँ पे वुड का यूज है वो पास्ट में विल से वुड बनता है, तो वुड को हम कई बार पास्ट में भी यूज करते हैं। तो जैसे कि एक एग्जांपल है, शी सेड दैट शी वुड बी देयर ऑन सैटरडे। अब हम ये पास्ट की बात कर रहे हैं कि उसने कहा कि वो वहां सैटरडे को होगी, मतलब ये अभी की बात नहीं है, ये पास्ट की बात होगी कि उसने ऐसा कहा था। यहाँ पे नेक्स्ट है पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। जैसे कुड पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए आता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि कुड यू ड्रॉप मी होम, क्या आप मुझे घर छोड़ सकते हैं। कैन रफ होता है, कुड पोलाइट होता है। उसी तरह जब हम पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं तो विल की जगह हमें वुड लेना चाहिए। विल यू हेल्प मी की जगह हमें क्या बोलना चाहिए, वुड यू हेल्प मी, वुड यू ड्रॉप मी होम, वुड यू गिव मी योर पेन। यहाँ पे अगर हम कोई भी चीज ऐसी बोल रहे हैं जहाँ पे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, तो हमें वुड का यूज करना चाहिए। इन शॉर्ट कुड और वुड हम पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे वुड का यूज पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हुआ है। अब हम नेक्स्ट मॉडल्स करेंगे अपने मस्ट और शुड। तो आइए उसे सीखते हैं। मस्ट का मतलब होता है जरूर। कोई भी चीज जो हम कहते हैं कि जरूरी है करने के लिए, वहां पे हम मस्ट का यूज करते हैं। ये ऑब्लिगेशन के लिए यूज होता है। ऑब्लिगेशन मतलब दायित्व, कर्तव्य या जिम्मेदारी। तो वहां पे हमें मस्ट का यूज करना चाहिए। यहाँ पे हमारा सेंटेंस हो सकता है यू मस्ट स्पेंड सम क्वालिटी टाइम विथ योर पेरेंट्स डेली। इसका मतलब है यहाँ पे हम जरूर ही बोलेंगे इसकी हिंदी, कि आपको जरूर अपने पेरेंट्स के साथ अच्छा समय बिताना चाहिए। हर रोज आपको एक क्वालिटी टाइम अपने पेरेंट्स के साथ स्पेंड करना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं, इसको जरूरत बता रहे हैं, बेसिकली ये जरूरी है आपके लिए। नेक्स्ट है एडवाइस या ऑर्डर के लिए, सलाह या हुक्म के लिए भी हम मस्ट का यूज करते हैं। अगर हमें कोई सलाह देनी है या ऑर्डर देना है, फॉर एग्जाम्पल यू मस्ट रीच द एग्जाम हॉल ऑन टाइम। हम यहाँ पे इसे एडवाइस के तौर पे भी कह सकते हैं, ऑर्डर के तौर पे भी कह सकते हैं। यू मस्ट रीच देयर ऑन टाइम, यू मस्ट डू दिस वर्क, यू मस्ट कंप्लीट योर होमवर्क। तो ऐसा कुछ भी हम कह रहे हैं वो एडवाइस या ऑर्डर के तौर पे यूज हो सकता है। मतलब ये जरूर कह रहे हैं कि आपको यू मस्ट रीच द एग्जाम हॉल ऑन टाइम, मतलब आपको एग्जाम हॉल पे जरूर टाइम पे पहुंचना चाहिए। नेक्स्ट है यहाँ पे नेसेसिटी, मतलब जरूरत। शी मस्ट सबमिट द असाइनमेंट बाय टुमारो। तो यहाँ पे हम एक जरूरत बता रहे हैं कि उसे अपनी असाइनमेंट कल तक जरूर सबमिट कर देनी चाहिए। ये नेसेसिटी है, ये जरूरत है, जरूरी है। तो यहाँ पे
चाहिए जरूर आएगा, लेकिन साथ में हम एम्फेसिस दे रहे हैं, थोड़ा एम्फेसाइज कर रहे हैं चीजों को कि क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा ये मस्ट खत्म होता है। नेक्स्ट है शुड। शुड का मतलब होता है चाहिए। मस्ट और शुड में डिफरेंस है। मस्ट में हम थोड़ा जरूरत से ज्यादा एम्फेसाइज दे रहे हैं, ज्यादा जोर देके कह रहे हैं। शुड में हम थोड़ा जोर इतना ज्यादा नहीं देंगे, मस्ट में थोड़ा ज्यादा जोर देते हैं, बस इतना फर्क है। शुड का मतलब है चाहिए, ये भी ऑब्लिगेशन के लिए आता है, दायित्व के लिए आता है। जैसे मैं कहती हूँ यू शुड नॉट आंसर बैक योर पेरेंट्स, आपको अपने पेरेंट्स को मुड़ के जवाब नहीं देना चाहिए, ठीक है, कई बार वो डांट देते हैं, तो यू शुड नॉट आंसर बैक, यू शुड नॉट डू दिस वर्क, यू शुड स्टडी वेल, यू शुड वेक अप ऑन टाइम। तो कोई भी हम जो चीज है यहाँ पे हम ऑब्लिगेशन के तौर पे, दायित्व के तौर पे कह रहे हैं, ये हमारी जिम्मेदारियां होती है बेसिकली। एडवाइस, यू शुड वॉश योर हैंड्स बिफोर यू ईट, आपको अपने हाथ धो लेने चाहिए खाने से पहले। तो जब भी हम कोई सलाह देते हैं तो वहां पे हमें शुड का यूज करना चाहिए, ठीक है, कोई भी सलाह देने के लिए। और आपका यहाँ पे हिंदी में चाहिए जरूर आएगा, क्योंकि शुड का मतलब होता है चाहिए। जैसे आपको रोज पढ़ना चाहिए, यू शुड स्टडी डेली। नेक्स्ट है एक्सपेक्टेशन या उम्मीद। जब हम कोई उम्मीद लगाते हैं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तो भी हम शुड का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द पैकेट शुड अराइव बाय टुमारो, पैकेट कल तक आ जाना चाहिए। तो ये हम उम्मीद लगा रहे हैं, एक्सपेक्टेशन है हमारी। अब हम अपने नेक्स्ट मॉडल्स की प्रैक्टिस करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट मॉडल है वो है मे। मे का मतलब होता है सकता या सकती। मे का यूसेज होता है परमिशन के लिए या रिक्वेस्ट के लिए। अगर आप किसी से अनुमति मांग रहे हो या आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो तो मे का यूज हो सकता है। जैसे मैं अपने कई बार हमने क्लास में कहा है मे आई कम इन, हम परमिशन मांग रहे हैं, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ, मे आई कम इन, मे आई सिट हियर, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ, तो वी आर आस्किंग फॉर परमिशन, तो हमने मे का यूज करा है। तो यहाँ पे एक सेंटेंस है मे आई कैरी द बैग्स, हम ये रिक्वेस्ट या परमिशन दोनों के तौर पे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे इसका मतलब है क्या मैं ये बैग उठा सकता हूँ या उठा सकती हूँ, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, बिकॉज वी आर आस्किंग फॉर अ परमिशन। देन नेक्स्ट इज पॉसिबिलिटी, मतलब संभावना, किसी भी चीज की संभावना। जैसे गेस्ट मे कम टुडे, गेस्ट मे अराइव टुडे, गेस्ट आज आ सकते हैं। आई कैन गो देयर टुडे, मैं वहां जा सकती हूँ, ठीक है। आई कैन टेक एन ऑफ टुडे, आज मैं ऑफ ले सकती हूँ, छुट्टी ले सकती हूँ। तो यहाँ पे हम संभावना जता रहे हैं, ये श्योर नहीं है लेकिन पॉसिबिलिटी है इस चीज की। नेक्स्ट है यहाँ पे मोर फॉर्मल। जब हम कहते हैं ना काफी फॉर्मल होना पड़ता है, हमने पार्टीज वगैरह की, हमने गैदरिंग्स में सुना, हम कहते हैं मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज, तो हम ये फॉर्मल वे में कह रहे हैं, ठीक है। तो मे आई हैव योर अटेंशन लेडीज एंड जेंटलमैन, हम ऐसा कहते हैं। तो यहाँ पे मे का यूज होता है मोर फॉर्मल, कुछ इसी टाइप के सेंटेंसेस के लिए। नेक्स्ट होता है प्रेयर या विशेष के लिए। यहाँ पे इसका प्रेयर और विशेष के लिए हम सकता नहीं कहते, लेकिन प्रेयर और विशेष के लिए मे का यूज करते हैं। दिवाली या न्यू ईयर जैसे आ रहा है तो हम इसमें काफी सारी विशेष करते हैं। May you live long, may God bless you, may you live a prosperous life। तो यहाँ पे ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं। जैसे may you live long, तो यहाँ पे हमने एक्सक्लेमेटरी साइन भी लिया है, तो ये प्रेयर या विशेष के लिए होता है मे का यूज। देन नेक्स्ट है हमारा माइट। अब मे से ही माइट बनता है। माइट में मे से कम संभावना होती है, वेरी लेस, बहुत ही कम, ना के बराबर उम्मीद है कि वो चीज होगी। तो यहाँ पे हमने माइट का यूज करा है पॉसिबिलिटी के लिए, लेकिन वो पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है, 5%, 2%। तो जैसे मैं कह रही हूँ ही माइट अटेंड द मीटिंग, वो मीटिंग अटेंड कर सकता है, लेकिन बहुत ही कम संभावना है इस चीज की। इसका मतलब यहाँ पे सकता या सकती ही है माइट का मतलब, लेकिन वो संभावना बहुत ही कम है। ही माइट अटेंड, अगर मैं कहती हूँ ही मे अटेंड तो वो उसमें संभावना ज्यादा है, लेकिन माइट पे काफी कम है। नेक्स्ट है टीचर माइट अलाउ यू टू पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स। अगर हम कहते हैं टीचर आपको अलाउ कर सकते हैं स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए, लेकिन इस चीज की संभावना बेहद ही कम है अगर हमने माइट लगा दिया। लेकिन अगर हम मे या कैन लगाते हैं तो संभावना ज्यादा होती है, माइट सबसे कम है, बस इतना ध्यान रखना है। और ये प्रेजेंट में यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे फिलहाल। नेक्स्ट है सजेस्टेड, सुझाव देने के लिए भी हम माइट का यूज करते हैं। जैसे यू माइट कंसिडर टेकिंग अ ब्रेक, आप ब्रेक लेने के लिए अभी आप कंसिडर सोच सकते हो। बेसिकली हम फोर्स नहीं कर रहे हैं, हम एक सुझाव दे रहे हैं कि आपको ब्रेक ले लेना चाहिए, आपको ब्रेक ले लेने की सोचनी चाहिए। यू माइट कंसिडर टेकिंग सम रेस्ट नाउ एज यू हैव बीन वर्किंग फॉर सो लॉन्ग, आप काफी देर से काम कर रहे हो, तो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि आपको थोड़ा सा ब्रेक ले लेना चाहिए, थोड़ा सा रेस्ट कर लेना चाहिए। तो ये एक सजेशन या सुझाव है। ये हमारे 9 मेन मॉडल्स में से लास्ट मॉडल है। उसके बाद बस हमारे सिर्फ कुछ सिंपल मॉडल रह जाएंगे जो मेन मॉडल्स नहीं है। तो एक बार इसको समझ लेते हैं। शेल का मतलब होता है गागेगी, और आई और वी के साथ हम शेल का यूज करते हैं।
फ्यूचर टेंस में, जैसे आई शेल इनवाइट यू टू द पार्टी, आप यहाँ पे फ्यूचर की बात कर रहे हो, आई शेल इनवाइट यू टू द पार्टी, वी शेल इनवाइट ऑल योर फ्रेंड्स टू द हाउस वार्मिंग पार्टी। तो यहाँ पे हमने शेल का जो यूज है आई और वी के साथ करा है फ्यूचर के लिए, जो भी हम काम भविष्य में करेंगे, मतलब मैं आपको इनवाइट करूंगा या करूंगा पार्टी में। नेक्स्ट है प्रॉमिस के लिए, अगर आप कोई भी प्रॉमिस करते हो तो शैल होना चाहिए, आई शैल हेल्प यू, आई शैल ऑलवेज बी देयर विथ यू। तो यहाँ पे सेंटेंस है आई शैल बी विथ यू फॉर एवर, मैं आपके साथ हमेशा रहूंगा, आई शैल बी विथ यू फॉर एवर, बिकॉज वी आर मेकिंग अ प्रॉमिस, तो यहाँ पे शैल आएगा। नेक्स्ट है सुझाव देने के लिए, अगर आप कोई सजेशन दे रहे हो तो थोड़ा क्वेश्चन फॉर्म में जा रहा है सजेशन, हम थोड़ा पूछ रहे हैं सुझाव सा। शेल वी डिस्कस द पेमेंट टर्म्स नाउ, क्या हम पेमेंट टर्म्स को अभी डिस्कस कर लें, मीन्स इट्स अ सजेशन, ठीक है, कोई फोर्सफुली नहीं कह रहे हैं, इट्स अ सजेशन, क्या हम पेमेंट टर्म्स को अभी डिस्कस हम कर लें, तो ये चीज हमने इस तरह से की है। आई होप दिस ऑल 9 मॉडल्स आर क्लियर टू यू। अब हमारे सिर्फ कुछ सिंपल से मार्जिनल जो हमारे ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं उनको हम समझ लेते हैं। जो मेन वर्ब्स है वो तो हमने यहाँ पे अपनी कवर कर ली है। तो अब हमारे जो वर्ब्स बचे हैं वो है डेयर, ऑट टू, यूज टू, नीड टू और हैव टू। तो इनका यूज फटाफट समझ लेते हैं। डेयर को हम यूज करते हैं हिम्मत के लिए या चैलेंज के लिए, हमने कई बार सुना है ये सेंटेंस बोलते हुए, डोंट यू डेयर टॉक टू मी लाइक दिस। तो जब भी हम डेयर वर्ड यूज करते हैं हिम्मत के लिए या चैलेंज के लिए बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक सेंटेंस है, डू नॉट डेयर टू टच माई पर्सनल थिंग्स, मतलब मेरे पर्सनल थिंग्स को टच करने की हिम्मत मत करना, हम चैलेंज कर रहे हैं बेसिकली। तो डेयर का मतलब हिम्मत या चैलेंज देने के लिए हम डेयर का यूज करते हैं। नेक्स्ट है ऑट टू, ऑट के साथ टू हमेशा आता है और ये अपने कर्तव्य के लिए, फर्ज के लिए आता है। जैसे यू ऑट टू सर्व योर नेशन, हमें अपने जैसे नेशन को हमें सर्व करना चाहिए, जो भी हमारा बन सकता है अपने देश के लिए हमें करना चाहिए। वी ऑट टू रिस्पेक्ट आवर नेशनल फ्लैग, हमें अपने नेशनल फ्लैग जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है उसकी इज्जत करनी चाहिए, कहीं गिरा हो तो गिरना नहीं चाहिए, उठा देना चाहिए और हमेशा वो सही रहे। नेक्स्ट है यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस लिखा है, यू ऑट टू रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, आपको अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ऑट टू फर्ज या कर्तव्य के लिए आता है, जब भी कोई ऐसा सेंटेंस आता है तो ऑट टू लेना चाहिए, वो ज्यादा बेटर है। वैसे यहाँ पे शुड भी आ सकता है क्योंकि इसका मतलब चाहिए होता है, लेकिन ऑट टू फर्ज या कर्तव्य। नेक्स्ट है यूज टू आता है पास्ट हैबिट के लिए, जो आप पास्ट में क्या करते थे लेकिन अब नहीं करते, यूज टू। जैसे आई यूज टू क्लाइंब द ट्रीज व्हेन आई वाज स्मॉल, जब मैं छोटा था मैं पेड़ पे चढ़ जाया करता था। आई यूज टू ईट चॉकलेट्स डेली व्हेन आई वाज स्मॉल, मैं रोज चॉकलेट खाया करता था जब मैं छोटा था। आई यूज टू विजिट नियर बाय गार्डन व्हेन आई लिव्ड इन दिल्ली, जब मैं दिल्ली में रहता था तो नियर बाय गार्डन में विजिट किया करता था। तो यूज टू मतलब अब नहीं करते, यू यूज टू डू दैट वर्क, पहले किया करते थे। तो यूज टू के साथ यूज टू पास्ट के लिए आ रहा है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, इतना ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे नीड टू का मतलब जरूरत के लिए आता है ये। जैसे वी नीड टू क्लियर हिज डाउट्स, हमें उसके डाउट क्लियर करने की जरूरत है। वी नीड टू डिस्कस दिस थिंग, हमें इस बात को डिस्कस करने की जरूरत है। कुछ भी ऐसा, वी नीड टू डिस्कस द सोरिंग प्राइसेस ऑफ द फूड, जो फूड के प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं हमें उसके ऊपर डिस्कस करने की जरूरत है। तो कोई भी चीज यहाँ पे जरूरत आता है, वर्ड जरूरत वर्ड आता है, वहां पे आप नीड टू का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हैव टू। हैव टू का मतलब होता है कोई भी काम करना है या कोई भी काम करना पड़ता है। हैव टू एक बाउंडेशन सॉर्ट ऑफ आ जाती है कि ये करना है, ठीक है। जैसे मुझे पार्क जाना है, आई हैव टू गो टू पार्क, मुझे रोज पार्क जाना पड़ता है, आई हैव टू गो टू पार्क डेली। यहाँ पे एक सेंटेंस है, यू हैव टू अटेंड द मीटिंग, आपको मीटिंग अटेंड करनी है, ये सॉर्ट ऑफ बाउंडेशन है, ये आपको मीटिंग अटेंड करनी पड़ती है, यू हैव टू अटेंड द मीटिंग। तो इस टाइप से कोई भी सेंटेंस अगर हैव टू का बना रहे हैं तो वहां पे मतलब है करना है या करना पड़ता है। आई होप दीज ऑल मॉडल्स आर क्लियर टू यू। इन केस ऑफ डाउट्स यू कैन लीव अ सजेशन